हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि गुरु अर्जन देव जी ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। हम एसी में बैठते हैं, ठंडी हवा लेते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थोड़ी सी गर्मी भी, तो हमारे गुरुओं ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। तो उन्होंने अपना आप, गुरु गोविंद सिंह जी ने तो पूरा सर्वंस वार दिया, तभी हम आज़ादी से अब जी रहे हैं। तो गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी पर बैठे, किस लिए? हमारे लिए बैठे। तो अब मैं उनकी ऊर्जा लेकर हे मेरे गुरु अर्जन देव जी, मुझे अपनी ऊर्जा देना। हम जो धरती पर सोल जाई हुई है उनके लिए गाइडेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं इन कार्डों के द्वारा देखूंगी कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए नेगेटिविटी से निकलने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पूरी सोल फैमिली की तरफ से, पूरी प्रकृति की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो हम खुशी से जी रहे हैं। ये हमारे गुरुओं की, सभी धर्मों के गुरुओं की कुर्बानियाँ हैं। एक धर्म नहीं, सभी धर्म के गुरुओं ने कुर्बानियाँ दी है। ईसा मसीह ने कुर्बानियाँ दी है, मुस्लिम के धर्म में भी कुर्बानियाँ दी गई है, जैन धर्म, जो भी धर्म ला लो, हर एक धर्म में कुर्बानियाँ दी जाती है, तभी हमें सुख मिलता है, आज़ादी मिलती है। इसीलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो अब मैं देखती हूँ कि हमारे लिए क्या आदेश है गुरु अर्जन देव जी का, क्योंकि उनकी शहादत के दिन चल रहे हैं, इसीलिए हमारे गुरुद्वारा साहब में सुखमनी साहब के पाठ चल रहे हैं। हमारी संगत इकट्ठी होती है, हम इकट्ठे होकर एकजुट होकर पाठ करते हैं, ताकि जो हमारी नेगेटिविटी है, पहले हमारी नेगेटिविटी दूर हो, फिर हमारे गांव की, फिर हमारे शहर की, फिर हमारे पूरे राज की, फिर हमारी पूरी अर्थ की। यही हमारा सोल पर्पज है। हर एक सोल अपना सोल पर्पज लेके आई है। हम इस माया नगरी में आकर भूल जाते हैं कि हम क्या करने के लिए दुनिया में आए हैं। इसीलिए हमारी आत्मा की जागृति की जाती है, ताकि हमें इस चीज़ का एहसास हो। तो अब मैं देखती हूँ कि हमारे लिए क्या आदेश है। वाह, पहला ही कार्ड गुरु अर्जन देव जी ने बहुत बढ़िया सा दे दिया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एक सेनापति कौन होता है? सेनापति का काम होता है प्रजा की रक्षा करनी। तो गुरु अर्जन देव जी हमें ये सिखाते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में हमें बहुत कुछ हासिल करते हैं, खुशियाँ हासिल करते हैं, भोग भोगते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, कोठियाँ, कारें, घर बार सभी मिलता है। कहाँ से मिलता है? प्रकृति से। तो जैसे एक सेनापति का फर्ज होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, वैसे ही हम जब इस धरती पर जन्म लेते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा सोल पर्पज होता है। हम भूल जाते हैं, हम परमपिता परमात्मा के सामने कॉन्ट्रैक्ट करके आए होते हैं कि मैं दुनिया में जन्म लूँगा, परमात्मा का नाम लूँगा, प्रकृति की सेवा करूँगा, लेकिन हम भूल जाते हैं। जहाँ पर हमें गुरु अर्जन देव जी ये बता रहे हैं कि हमने प्रकृति की सेवा करनी है। जैसे एक सेनापति अपनी प्रजा की रक्षा करता है, वैसे ही हमने प्रकृति की सेवा करनी है। तभी हमारी वाइब्रेशन हाई होगी, तभी हमें मुक्ति का मार्ग मिलेगा। हर एक धर्म में ये चीज़ें बताई गई है, लेकिन हम समझने में भूल कर जाते हैं। चौथा पद क्या होता है? सुखमनी साहब में भी आता है चौथा पद। चौथा पद होता है अपने मन को शांत करना। ये 3D लाइफ है ना, माया नगरी है, इससे निकलकर अपने मन को शांत करके चौथे पद में जाना। क्योंकि 5वें पद में तो स्वर्ग होता है, चौथा पद स्वर्ग जैसा होता है। स्वर्ग कहाँ है? शिव भी कहते हैं कि हमारा जो स्वर्ग है वो हमारे मन के अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। उसको बाहर कहीं नहीं ढूंढना। इसीलिए कलयुग जो सतयुग है हमारे अंदर ही है। हमने पहले अपने आप की वाइब्रेशन को हाई करना है, परमपिता परमात्मा से जुड़ना है, उसको सरेंडर करना है। जब हम सरेंडर मोड में आ जाते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि पहले हमने सेल्फ लव में जाना है। उसके बाद जो आत्माएं, अच्छी बुरी आत्माएं जो भी है, वो हमारी ही समझो एक्सेप्ट की होती है, परमात्मा से मांग कर ली होती है कि ऐसी जगह हमें जन्म दो, हम ये दुख काटेंगे, तभी हमारी मुक्ति होगी। हमारे पिछले कर्म, पता नहीं कितने इस जन्म में, पिछले जन्मों में हम कितने बुरे कर्म करते हैं, वो बुरे कर्म काटने के लिए हमें ये जर्नी दी जाती है। तो परमपिता परमात्मा गुरु अर्जन देव जी हमें बताते हैं इस कार्ड के द्वारा कि हमने पूरी प्रकृति की सेवा करनी है। सेवा कैसे करनी है? सबसे पहले सेल्फ लव में जाओ, आपके आसपास जो परिवार है उसकी सेवा करो जितना हो सके, और अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी है उसको मतलब बहुत बैलेंस में रहकर उसको समझाओ। तो उसके बाद पूरी प्रकृति क्या है हमारे आसपास, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। कलयुग में ये जो भक्ति का मार्ग है बहुत जल्दी मिल जाता है।
परमपिता परमात्मा को भी पता है कि आगे बहुत कलयुग, तेजाबी कलयुग आने वाला है। उसके लिए हमें ये चुना गया है, हमें एज ए वॉरियर चुना गया है। इसलिए हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हमारे आसपास जो भी सोल्स है, चाहे कोई इंसान आपकी निंदा करता है, कुछ भी करता है, उसका शुक्रिया अदा करो। निंदा करने वालों को मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो लोग निंदा करते हैं, सामने वाले का जो भार होता है ना, बुरे कर्म होते हैं, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए मैं निंदा के लिए रोकती हूँ। कई लोगों को गुस्सा भी आता है कि जी क्यों रोकती है, लेकिन मेरी तो जिम्मेवारी है ना, यूनिवर्स मुझे जो कहलाती है मैं वही कहती हूँ। नानक दास जो बुलाए हम यही बोलते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पर गाइडेंस देना चाहती हूँ कि किसी की निंदा मत करो। जितना टाइम आप निंदा में लगाते हो, बुरा भला कहने में लगाते हो, हर एक सोल की अपनी जर्नी होती है, हर एक इंसान की अपनी ज़िंदगी होती है। उसका हक बनता है अपने हिसाब से जिए। कुछ करना या ना करना, जो करता है करने दो, अपने पर ध्यान दो बजाय दूसरों पर ध्यान देने के लिए। किसी की निंदा ना करो। निंदा सबसे बुरी एनर्जी है, आप उस दूसरे का भार अपने ऊपर ले लेते हो। तो मैं तो अपनी लाइफ में यही समझती हूँ कि मुझे जो परमपिता परमात्मा मिले हैं ना, ये जर्नी मिली है, मुझे निंदा के कारण ही मिली है। मैंने अपने इस परिवार को, अपने इस गांव को इसीलिए चुना है, इस शहर को, कि इसमें मेरी ज़्यादा से ज़्यादा निंदा हो। निंदा जन को खरी प्यारी। तो निंदा का, मेरी निंदा होने के कारण मुझे सभी ने हल्का कर दिया है। मैं सबका थैंक्स करती हूँ कि जिसने इस यात्रा में मेरा बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो पहला ही कार्ड यूनिवर्स ने बहुत प्यारा दिया है। अब आगे देखती हूँ, पेज ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर यूनिवर्स परमपिता परमात्मा की एनर्जी आपको बताना चाहती है कि आपने जो भी काम करना है ध्यान से करना है। एक इंसान है, लेकिन इंसान थोड़ा सा जो छोटी उम्र का इंसान है, पेज का मतलब इमेच्योर नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपके लिए गाइडेंस है कि आपने जो भी काम करना है उस पर 100% अपना ध्यान देना है। और जैसे ये इंसान देखो, एक ये जो छड़ी दिखाई हुई है ना, वॉन्ट्स है। जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग को जानते हैं उनको पता है वॉन्ट्स क्या कहते हैं, हमारे विचार, मन के विचार। क्योंकि हमें ये कोर्स करने पड़ते हैं 6-6 महीने के, तभी हम ये टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं। ऐसे कार्ड नहीं है। जिनको नहीं पता उनके लिए तो ये ताश के पत्ते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा गाइड करती हूँ कि ऐसे नहीं कहना, इनमें परमात्मा की एनर्जी डाली होती है। अरदास करके बैठते हैं, रेखी माँ की ऊर्जा लेते हैं, तभी हम कार्ड खोलते हैं। ये एक पवित्र चीज़ होती है। तो जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो भी हम काम करते हैं मैच्योर होकर करो, 100% उस पर ध्यान दो, तभी प्रकृति आपको उसका रिजल्ट देगी पॉजिटिव। आगे देखते हैं। ये है कम्युनिकेशन, 8 नंबर है। 8 नंबर क्या है, शनि का नंबर है। यहाँ पर प्रकृति ने बहुत अच्छा कार्ड दिया है। वो हमें बताना चाहते हैं कि जो जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, जैसे कर्म करते हैं वैसा उनका फल आगे वाली हमारी लाइफ वैसी होती है। इसीलिए शनिदेव कहते हैं कि किसी का बुरा करना तो क्या, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं। निंदा भी एक बहुत बुरी एनर्जी है। जो लोग निंदा करते हैं, इसलिए बार बार मैं उनको रोकने की कोशिश करती हूँ कि निंदा मत करो, दूसरे का भार अपने ऊपर मत लो। जो अपना मन करता है वो आप करो, जो दूसरे का मन करता है वो करेगा। तो यहाँ पर शनिदेव, जो हम कर्म इस टाइम करते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे होता है, थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। जैसे एक बॉल है, हम उसको दीवार पर मारते हैं, वो बॉल हमारे ऊपर ही वापस आती है। इसीलिए विचारों का खेल भी यही है। जो विचार, एक एक विचार प्रकृति में जाता है, यूनिवर्स में जाता है हमारा, वो ही हमारे पास वापस आता है। अगर आप निंदा चुगली करोगे, किसी के बारे में बुरा सोचोगे, किसी का बुरा करोगे, तो शनिदेव 8 नंबर है। शनि क्या है, शनि न्यायाधीश हैं, जज हैं, प्रकृति के जज हैं शनिदेव। लोग शनिदेव से डरते हैं, उनसे डरना नहीं है, वो न्याय के देवता हैं। जो आप करोगे उसका फल वो आपको देंगे। कलयुग में ये फल बहुत जल्दी मिल जाता है। इसीलिए इन बातों से डरो। किसी का बुरा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं, किसी की निंदा नहीं करनी, बस अपनी लाइफ को शांति से जीते रहो, तो शनिदेव आपको उसका अच्छा फल देंगे। अगर आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी है, आप कम्युनिकेशन का ये कार्ड है 8 नंबर, तो आप उसके साथ बातचीत कर कर आराम से प्यार से उस मसले को हल कर सकते हो, क्योंकि प्यार की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी को, शिव शक्ति संयोग को दुनिया समझती नहीं है, लेकिन हमें ये सिखा दिया जाता है। हमें ये जर्नी प्यार के कारण ही मिली है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल प्यार होता है, डिवाइन लव होता है, उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। परमपिता परमात्मा की एनर्जी उसमें डाली होती है।
तभी सोल जो डिवाइन लव दिया जाता है, डिवाइन लव का मतलब ये होता है कि जी दुनियादारी के लव से ऊपर होता है, इसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। जब हमें डिवाइन लव दिया जाता है तो हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है, हमारे लिए दुनिया में कोई पराया नहीं होता। चाहे किसी ने हमारे के साथ बुरा किया हो, चाहे निंदा की हो, तो हम सभी को प्यार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें जो जर्नी दी जाती है, इसलिए मेरे लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो उस यूनिवर्स का मैं थैंक्स करती हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसीलिए मैं जहाँ पर ही इसको रोकती हूँ। यूनिवर्स ने तीनों कार्ड बहुत अच्छे दिए हैं। सबसे पहला कार्ड है हमने पूरी प्रकृति की सेवा करनी है। दूसरा, हमने अपने विचारों को सही रखना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। तीसरा, हमने कम्युनिकेशन करना है। शनिदेव बैठे हैं न्याय करने के लिए, क्योंकि न्यायाधीश ऊपर वाला है। हमने किसी के साथ न्याय अन्याय नहीं करना। हम कौन होते हैं? क्योंकि हम तो खुद पापी हैं। पता नहीं पिछले जन्म में जो इस जन्म में हमें दुख दर्द मिलते हैं ना, जो पिछले जन्मों में हमारे दुख दर्द लोगों को दिए होते हैं, तभी मिलते हैं। आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है हर एक काम की जो हम करके आए हैं। इसलिए बचो किसी का बुरा सोचने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए। इन चीज़ों से बचो तो शनिदेव आपको आपके लिए अच्छा फल देंगे। तो बहुत प्यारी एनर्जी दी है यूनिवर्स ने। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।